तो हेलो दोस्तों, कैसे आप। आज मैं जुजुत्सु काइसन का सीज़न 3 एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी तक यूजी ने कलिंग गेम्स पर एक नया रूल ऐड किया है जिससे कि प्लेयर्स आपस में अपने पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। रेजिमे मेगुमी को केंजाकू के प्लान के बारे में बताता है कि वो जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बचेगा तब केंजाकू उस कॉलोनी पर एक बॉम्ब फेंक देगा और कलिंग गेम कंप्लीट हो जाएगा। ये कब होगा वो तो पता नहीं, पर अब कभी भी हो सकता है। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर से दोस्ती कर रहा है ताकि वो ढेर सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर पाए और आने वाली सिचुएशन से निपट सके। तभी मेगुमी बोलता है, ये लड़की रेमी तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। तभी रेंजी कहता है कि वो लोगों को उसके पास लाती है, उस पर कोई शक नहीं करता। तो फिर मेगुमी बोलता है, मतलब काम पूरा होने पर तुम इसके भी पॉइंट्स ले लोगे। रेंजी कहता है नहीं, और रेमी भी कहती है कि वो उसका ट्रू नाइट है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी मेगुमी उसे बोलता है, तुम धोखे में हो। मेगुमी बोलता है, तुम दोनों के पास 100 पॉइंट्स है ना, तुम वो मुझे दे दो। मुझे एक नया रूल ऐड करना है जिससे कि प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी रेजिमे बोलता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी मेगुमी के पीछे से एक अनजान सॉर्सरर उस पर अटैक करता है। तभी मेगुमी उसी के शैडो पे छुपकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बाहर फेंक देता है। मेगुमी नुए को रेजिमे पर अटैक करने को कहता है और रेमी को सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है। वो उसे कहता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रेजिमे नुए को इंजर्ड कर देता है। रेंजी मेगुमी को बोलता है, तुम तो बहुत नाजुक निकले, तुम रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो। अगर तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें हमें मारना पड़ेगा। तभी मेगुमी के साइड पर एक आग आकर गिरती है जो एक्सप्लोड हो जाती है। तभी हमें एक सॉर्सरर दिखता है जिसका नाम हेजुनोकी होता है, जो रेंजी का साथी होता है। रेंजी उस पर चिल्लाता है कि हम भी यहीं खड़े हैं, पर उस एक्सप्लोजन के बीच वो सभी आ जाते हैं। तभी हाजुनोकी अपना दांत निकालते हुए पूछता है कि मेगुमी मरा कि नहीं, और मेगुमी पर रेमी भी अपनी चोटी से हमला करती है, पर मेगुमी उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि मैंने कहा ना तुम यहाँ से चली जाओ। तभी उस पर 2 रिसीट्स आकर गिरते हैं जिसे रेजी ने फेंका था। वो रिसीट्स पेट्रोल में बदल जाते हैं और हेजुनोकी अपने दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है जिससे एक और एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन मेगुमी इससे भी बच जाता है। इधर हाजुनोकी और रेजी आपस में बात करते हैं कि लगता है अब मेगुमी थक गया होगा, और यहाँ मेगुमी अपने साथ रेमी को भी बचा लेता है और उसे समझाता है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से चली जाओ। तभी रेमी मेगुमी को पीछे से स्टैब कर देती है। तभी मेगुमी से बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। तब रेमी उसे बोलती है कि कहो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि रेजी ने भी यही कहा था। तब मेगुमी समझ जाता है कि ये लड़की पास दिमाग उमाग है नहीं और किसी पर भी विश्वास कर लेती है। तभी वहाँ हारी भी आ जाता है, वही सॉर्सरर जिसने मेगुमी पर हमला किया था। तभी इन तीनों के सामने कोगानी आ जाती है और इन्हें बताती है कि एक नया रूल ऐड हो गया है कि जिससे अब हर सॉर्सरर आपस में पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी मेगुमी समझ जाता है कि ये रूल यूजी ने ऐड किया है, और फिर मेगुमी और हारी के बीच फाइट होने लग जाती है। मेगुमी अपने फ्रॉक्स के हेल्प से उससे लड़ रहा होता है और उसके बाद उसने एलिफेंट से उसे रूम के बाहर फेंक देता है और हारी नीचे गिरने लग जाता है। पर इस बार मेगुमी उसी के ऊपर आ जाता है जैसे तोजी आया था डॉगन के ऊपर, और उसके सर पर अटैक करने लग जाता है, एकदम फादर सन सेम टू सेम। और फिर मेगुमी अपने तलवार से हारी को एंड कर देता है। फिर मेगुमी सोचता है कि ये वो क्या कर रहा है, ये सही नहीं है। यूजी के नए रूल ऐड करने से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। उसे बस अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करना चाहिए और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। तभी कोगानी आता है कि हारी को मारने के बाद मेगुमी को 5 पॉइंट्स मिले हैं। तभी रेंजी और हाजुनोकी भी नीचे आ रहे होते हैं। मेगुमी देखता है कि रेमी उनके साथ नहीं होता और सोचता है कि अब उसे इन दोनों से अकेले लड़ना पड़ेगा। फर्स्ट धमाके से वो बहुत इंजर्ड हो चुका था और अब वो भाग भी नहीं सकता, और इस टाइम उसका डोमेन भी कंप्लीट नहीं है, यानी ये लोग आराम से उसके डोमेन से एस्केप कर सकते हैं।
तभी हाज़ुनोकी अपने एक दांत को मेगुमी की तरफ फेंकता है। ये भी मेगुमी पर फटने ही वाला था, तभी तकाबा आ जाता है। और ये एक्सप्लोजन तकाबा के फेस पे हो जाता है और कहता है एक के ऊपर दो, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है गुरु। तुम लोग कायर हो और कायरों का अटैक मुझ पर कभी इफ़ेक्ट नहीं करता। ज़रा देखो मुझे, मैं इंजर्ड लग रहा हूँ क्या? जबकि सबको दिख रहा था कि तकाबा के फेस पर बहुत सारे चोट के निशान आ चुके हैं। उसके सर से खून का फव्वारा निकल रहा है और सब चुप हो जाते हैं, सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मेगुमी भी चुपचाप खड़ा हो जाता है, बोलता है ये क्या है भाई? तकाबा फिर मेगुमी से बात करता है। वो कहता है कि मैं 35 साल का हूँ, मैं देखकर ही बता दूंगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तभी वो मेगुमी को मुड़ कर देखता है और बोलता है तुम्हारी शक्ल पे तो बैंड बजी हुई है, पर मैं तुम्हारी साइड हूँ। मेगुमी सोचता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। तभी हाज़ुनोकी और रेंजी तकाबा से पूछते हैं तुम कहाँ से हो और कौन से ज़माने से हो? तकाबा को लगता है कि वो उससे पूछ रहे हैं कि वो कॉमेडी कर सकता है या नहीं। तभी तकाबा बोलता है उसने जो कॉस्ट्यूम पहनी है वो एक सुपर हीरो पर बेस्ड है जिसे उसने बहुत हंसाया था। तो जब तक वो ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है वो कोई भी बेकार जोक नहीं कर सकता। वो उन्हें अपनी फुल पावर लगाकर एक जोक सुनाता है जो कि वो जिसे पसंद करते हैं उस पर भी आजमा सकते हैं। और वो जोक ये था कि तकाबा कहता है कि मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपनी वाईफाई नहीं बना सकता। और ये जोक सुनते ही सब साइलेंट हो जाते हैं, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता ये क्या बोल रहा है ये बंदा भाई। तो मैं भी देख रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आया था ये क्या बोल रहा है। फुल डेड साइलेंस। ये देखकर तकाबा फुल रेज में आ जाता है कि उसके जोक पर कोई हंसा नहीं। वो उल्टा रेजी और हाज़ुनोकी पर गुस्सा होने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें हंसना नहीं आता है क्या? तभी मेगुमी इसे देखकर टोडो के बारे में सोचने लग जाता है कि दोनों एकदम सेम है। तकाबा फिर दौड़कर हाज़ुनोकी के पास जाता है और एक ज़ोरदार ड्रॉप किक लगा देता है उसके फेस पर। हाज़ुनोकी पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। रेजी सोचता है इसकी कर्ज एनर्जी तो बहुत खतरनाक है। तभी तकाबा कहता है मैं जितना हंसाता हूँ उतना डेडली भी हूँ। तभी मेगुमी रेजी के शैडो से निकलकर उस पर एक अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन रेजी डॉज कर देता है। तभी मेगुमी तकाबा को कहता है हम दोनों को अलग अलग होकर लड़ना चाहिए। वो तकाबा को कहता है कि हाज़ुनोकी की टेक्निक है कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट से एक्सप्लोजन और उसे बॉम्ब की तरह यूज़ कर सकता है। ये सुनते ही तकाबा बिल्कुल मेगुमी के पास आ जाता है। मेगुमी से उसे बोलता है कि तुम पीछे हो जा भाई। फिर मेगुमी कोगानो को बुलाकर ये बात कंफर्म कर लेता है कि ये नया रूल हिगुरुमा ने ही जोड़ा है, यानी यूजी ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया था। फिर मेगुमी कहता है कि वो जिस मिशन के लिए इस कॉलोनी पे आया था वो कंप्लीट हो गया है और वो किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन रेजी नहीं मान रहा था क्योंकि मेगुमी ने हारी को मार दिया था। तभी मेगुमी तकाबा को कहता है कि तुम उस हाज़ुनोकी को संभाल लेना और उसे मारने से पहले उसके सारे पॉइंट्स ले लेना। तकाबा बोलता है ठीक है भाई, हाज़ुनोकी की तरफ बढ़ने लग जाता है। तकाबा बोलता है भाई मैं लेकिन कॉमेडियन हूँ, मैं किसी के चेहरे से स्माइल नहीं छीनूंगा। तभी मेगुमी बोलता है भाई तुझे जो करना है कर, बस जीत कर आना। तभी हाज़ुनोकी तकाबा की तरफ एक और बॉम्ब फेंकता है, पर तकाबा अपने एक पंखे से उस बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसी पंखे से हाज़ुनोकी के आँख पर अटैक करता है और वो कुछ देख नहीं पाता। पर जैसे ही हाज़ुनोकी अपना आँख खोलता है देखता है कि तकाबा गायब हो चुका है, पर तकाबा उसके पीछे आ जाता है और तकाबा हाज़ुनोकी के पिछवाड़े में अपनी उंगली घुसा देता है और उसके बाद वो हाज़ुनोकी को एक ज़ोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। तभी मेगुमी बोलता है अच्छा है भाई तू मेरे साइड से है। ये सुनकर तकाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तब तकाबा मेगुमी बोलता है अब तुम्हारी बारी बच्चे, अच्छे से लड़ना, और वो हाज़ुनोकी के पीछे निकल जाता है। रेजी बोलता है अब तो हाज़ुनोकी तकाबा को छोड़ेगा नहीं, उसने इसे बहुत ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। तब मेगुमी रेजी बोलता है अबे मैं यहाँ पे पहले खड़ा हूँ, पहले मुझसे तो निपट ले तू, क्योंकि मेरा मिशन पूरा हो चुका है, अब मैं तुझसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। फिर मेगुमी उससे नुवे से अटैक कर जिससे बचकर रेजी भागने लग जाता है। तभी वहाँ मेगुमी एक एलिफेंट को समन कर देता है जिससे देख रेजी चौंक जाता है और सोचता है भाई मेगुमी तो इतने बड़े शिकामी को बुला लेता है। और तभी वो एलिफेंट उस पर पानी से अटैक कर देता है और रेजी भागने लग जाता है। वो अपने एक रिसीट से एक सर्फ बोर्ड मंगाता है और उस पर सर्फिंग करने लग जाता है। वो अपने रिसीट्स के हेल्प से भागता ही जा रहा था। भागते भागते वो उसने मेगुमी के ऊपर एक पियानो भी गिरा दिया था, लेकिन मेगुमी अपने रैबिट्स को समन करके उस पियानो से बच जाता है। तब रेजी बोलता है लगता है तुम मेरे टेक्निक को अभी तक समझ गए हो, है ना? मतलब मेरे रिसीट्स पर जो भी लिखा रहता है वो रियलिटी बन जाता है। तभी वो एक रिसीट निकाल के फाड़ता है
वो बोलता है ये रिसीट एक 5 स्टार होटल की थी, 2 दिन और 3 रातों की, जिससे कि उसे 3 रातों तक रिफ्रेशमेंट मिल चुका है। यहाँ मेगुमी भाई पूरा इंजर्ड था और थक चुका था, क्योंकि उसने इतने सारे शिकिगामी को समन किया था और वो भाई कब से लड़ रहा था भाई। मेगुमी बोलता है, सोचता है कि शिकिगामी तो वो हमेशा यूज़ करता है, पर इस बार उसने एलिफेंट को बुलाकर अपना बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी बर्न कर लिया है। तब रेजी बोलता है, लगता है तुम अपने शिकिगामी को नहीं बुला सकते और तुम्हारे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है जिससे ये जल्दी ख़त्म हो। तब मेगुमी बोलता है कि लगता है तुम सही बोल रहे हो, और तभी वो यहाँ से चला जाता है। रेजी उसके पीछे 2 ड्रोन्स भेजता है और एक स्कूटर पर उसका पीछा करने लग जाता है। वो एक फ़ोन भी निकालता है जिससे वो मेगुमी को ट्रैक करता है। मेगुमी का पीछा करते करते वो एक जिम के सामने आता है और सोचता है ये कोई चाल तो नहीं है। जिम पूरी तरह से ही खाली थी, मेगुमी वहाँ पर अकेला था। तभी मेगुमी के पीछे से रेजी बोलता है, भाई तू क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है? तभी मेगुमी बोलता है, प्लानिंग तो तू कर रहा है। तभी 2 ट्रक दीवार तोड़कर मेगुमी पर अटैक कर देते हैं। मेगुमी जैसे तैसे बचता है, तभी उसके ऊपर रेजी फ्लावर पॉट से हमला कर देता है और उस पर एक अटैक करने ही जा रहा होता है कि मेगुमी अपने स्वॉर्ड से खुद को बचा लेता है। तभी रेजी उस पर कई सारे रिसीट्स से अटैक कर देता है, जो रिसीट्स और वो रिसीट्स बहुत सारे सामान में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे मेगुमी को बहुत चोट आती है। मेगुमी जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। रेजी बोलता है उसके ऑब्जेक्ट्स एक शिकिगामी की तरह होते हैं, जिसे वो किसी भी तरह के कमांड दे सकता है। तब रेजी मेगुमी को बोलता है कि एक काम कर भाई, तू मुझे अपने पॉइंट दे दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा या तुझे आसान मौत दे दूंगा। तभी मेगुमी उसे बताता है कि बैरियर टेक्निक उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो अपने डोमेन को सील नहीं कर पाता, लेकिन वो इस जिम के स्ट्रक्चर को ही एक बैरियर की तरह इस्तेमाल करेगा उसके डोमेन के लिए। तभी मेगुमी बोलता है, डोमेन एक्सपेंशन मेरा शैडो गार्डन। यहाँ पर रेजी की हालत ख़राब हो जाती है, वो पूरा डर जाता है। उसे लगा था कि मेगुमी कोई कहीं का छोटा मोटा सॉर्सरर है। तब मेगुमी बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। बस यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यही था एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन वीडियो गाइज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ।